हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो मैंने आपके साथ एक एफएफ शेयर किया था जिसका नाम था फोर्स मैरिज विद माफिया किंग। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी ही शेयर कर दिया है। आज मैं इसका सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये एफएफ कैसा लग रहा है। अगर एफएफ पसंद नहीं आएगा तो फिर मैं कोई और एफएफ देखूँगी। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है ये एफएफ। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने देखा था वी जिंग एक बहुत बड़े मैंशन में रहता ज़रूर है, लेकिन वो एक नौकरों की तरह अपनी ज़िंदगी जीता है। न जाने क्या वजह है कि जियांग फेंग म्यान वी जिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वी जिंग बहुत सिंपल सा बॉय है, वो इस मैंशन में ही ज़्यादातर रहता है। उसे बाहर जाने को भी बहुत कम मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा वांग जी है, जो कि चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक माफिया किंग है। उसकी ये आइडेंटिटी कोई नहीं जानता है। वो अपनी इस आइडेंटिटी को सबसे छुपा कर रखता है। बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि वांग जी एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक माफिया किंग भी है। वांग जी जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल वो बिल्कुल भी नहीं है। आज संडे का दिन था, इसीलिए वी जिंग को मैंशन से बाहर जाने का मौका मिला था। वी जिंग मैंशन से बाहर आते ही खुली हवा में सांस लेता है। उसे ये दिन बहुत पसंद है। उसे इस कैद से आज़ाद होने का यही तो एक दिन है जो मिलता है उसे। वी जिंग बहुत खुश है आज। वी जिंग जल्दी से मैंशन से बाहर निकल जाता है। अपने सिर पर उस ब्लैक हुडी को पहनता है और गलियों में घूमने लगता है। वी यिंग को घूमना बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा वी यिंग को फ्लावर्स पसंद है। वी यिंग एक फ्लावर शॉप के बाहर आकर रुक जाता है और उस फ्लावर शॉप को देखने लगता है। वो फ्लावर शॉप पूरी तरह से फ्लावर्स से भरी हुई थी। हर टाइप के फ्लावर्स उस शॉप में थे। वी यिंग बस उन फ्लावर्स को देखता ही रह जाता है। वी यिंग धीरे धीरे करके उस फ्लावर शॉप की ओर चलने लगता है। वी यिंग उस फ्लावर शॉप के बाहर आकर रुक जाता है और उस फ्लावर शॉप को देखने लगता है। वी यिंग फूलों को देखने में इतना बिजी हो चुका था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि एक पर्सन उसकी ओर आ रहा है। वी यिंग फ्लावर्स को देखते हुए पूरी तरह से मेस्मराइज हो चुका था। तभी अचानक से वी यिंग से एक पर्सन टकराता है, जिस वजह से वी यिंग नीचे गिर जाता है। जब वो पर्सन देखता है कि एक बॉय नीचे गिर गया है, तब वो जल्दी से उसे उठाता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने नहीं देखा आपको। वो पर्सन जब वी यिंग की ओर देखता है तब वो देखता ही रह जाता है। वी यिंग ने जो हुडी पहनी हुई थी उससे उसका आधा ही फेस कवर हो रहा था। वो पर्सन बस वी यिंग को देखता ही रहता है। वी यिंग की ब्लैक आईज, वी यिंग के रेड लिप्स, वी यिंग के लॉन्ग हेयर्स जो उसके फोरहेड तक आ रहे थे, वो सब उन सब चीज़ों से वी यिंग और भी ज़्यादा क्यूट बनता जा रहा था। वो पर्सन थोड़ी देर बाद अपने होश में आता है और उस बॉय की ओर देखता है जो कि नीचे गिरा हुआ था। वी यिंग अपने आप को संभाल रहा था। वो जल्दी से खड़ा होता है, अपने फेस को नीचे करता है और बोलता है, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये गलती से हो गया, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। वी यिंग अपने फेस को नीचे कर लेता है क्योंकि उसे पता है जब भी वो अपने ब्रदर मदर या फिर किसी से भी ऐसे टकरा जाता है या कोई गलती करता है, या तो उसे सज़ा मिलती है या फिर उसे बहुत सारी बातें सुनाई जाती है। वी यिंग यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि उसे मैडम यू इसी तरह से डांटती और सुनाती हैं। वो बॉय जो उसे देख रहा था वो ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ काम डाउन, मैं जानता हूँ गलती मेरी थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। जब वो पर्सन देखता है तो वी यिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये देखकर तो वो पर्सन और भी शॉक हो जाता है और बोलता है, हे प्लीज़ तुम रो क्यों रहे हो, देखो गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी गलती है, मैं ही शायद देख कर नहीं चल रहा था, प्लीज़ तुम रोना बंद करो, प्लीज़ रो मत। वी यिंग अपने आंखों से गिरे आंसुओं को वाइप करता है और चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है। वो बॉय वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, हे लिटिल बॉय, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शो यांग है, और तुम्हारा? वी यिंग बस चुपचाप अपने फेस को नीचे किए हुए उस पर्सन की बातें सुन रहा था। वी यिंग जब कुछ देर के बाद भी कुछ नहीं बोलता तो वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम बात नहीं करना चाहते तो क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? वी यिंग अब भी कुछ नहीं बोलता। इससे पहले कि हमारा शो यांग वी यिंग से कुछ और बोल पाता, उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। शो यांग जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है। जैसे ही वो कॉलर आईडी देखता है और नाम देखता है, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से फ़ोन को पिक करता है और बोलता है, स्वीट हार्ट। दूसरी ओर से उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो फ़ोन को थोड़ा खुद से दूर करता है और बोलता है, ओ माय गॉड, मैं फिर से लेट हो गया। फिर वो जल्दी से बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ माय स्वीट हार्ट, शांत हो जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ, बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो ना प्लीज़। फ़ोन के जो दूसरी ओर पर्सन था वो गुस्से में बोलता है, अगर तुम 5 मिनट में यहाँ नहीं आए तो देख लेना, आज रात तुम्हें सोफे पर सोना पड़ेगा। तुम जानते हो ना बॉस कितने डेंजरस हैं, अगर मैं टाइम पर नहीं गया ना
तो सच में वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। तुम जानते हो उनका गुस्सा। शू यांग बोलता है, हाँ स्वीट हार्ट, मैं जानता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो ना, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से फ़ोन को कट कर देता है। वी यिंग जो चुपचाप अभी भी वहाँ खड़ा हुआ था, अपने फेस को नीचे किए हुए है। शू यांग जल्दी से वी यिंग के पास जाता है। अपने हाथ में जो फ्लावर्स उसने ले रखे थे उनमें से वो एक फूल निकालता है और वी यिंग के हाथ में देते हुए बोलता है, हे प्रिटी बॉय, तुम बहुत क्यूट हो। अगर तुम थोड़ा बात भी करोगे तो तुम और भी अच्छे लगोगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्द ही तुमसे मिलूँ। तुम बहुत क्यूट ओमेगा हो। ये बोलकर वो वी यिंग के चिक्स को पुल करता है और वहाँ से चला जाता है। वी यिंग ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने उसके साथ इस तरह से बात नहीं की। जिसने भी उससे बात की, चिल्ला कर की या फिर उसे बातें सुनाने के लिए उससे बात की। वी यिंग इस तरह के बिहेवियर से बिल्कुल अनजान था। वी यिंग अपने हाथ की ओर देखता है जहाँ पर उस पर्सन ने उसे फ्लावर्स दिए थे। वी यिंग ये देखकर थोड़ी सी स्माइल करता है, फिर उस फ्लावर को लेता है और फिर वो वहाँ से चलना शुरू करता है। वी यिंग कुछ शॉप्स में जाता है, अपने किचन के लिए कुछ सामान लेता है, उन सामान को अपनी बैग में रखता है और फिर वहाँ से चलना शुरू कर देता है। वी यिंग चलते हुए सभी चीज़ें देख रहा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख रहा था। वी यिंग को ये सब चीज़ें देखना बहुत पसंद है। वी यिंग हमेशा सोचता है कि इन बिल्डिंग्स के अंदर क्या होगा, लोग कैसे जीते होंगे, इतनी बड़ी कांच की बिल्डिंग में लोग कैसे रहते होंगे। वी यिंग हमेशा ही ये सोचता है। वे यिंग इसी तरह से पूरी सिटी को घूमते हुए वापस अपने घर आ जाता है। वे यिंग घर के डोर के सामने खड़ा हुआ था, एक उदास मन से उस घर के अंदर वापस चला जाता है। वे यिंग जो भी सामान किचन के लिए लेकर आया था उस सामान को वो किचन में रख देता है, फिर अपने फेस को वॉश करता है और अपने रूम में वापस आ जाता है और आराम से कुछ देर के लिए लेट जाता है। वे यिंग कुछ देर के लिए लेटता है और उसे नींद आ जाती है। वे यिंग को पता भी नहीं चलता कि आज वो नाइट का खाना बनाने के लिए लेट हो चुका है। वो पीसफुली अपने रूम के अंदर सोया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और बहुत सारी फाइलों को चेक कर रहा था, तभी उसकी सेक्रेटरी जिसका नाम लिली है वो अंदर आती है और बोलती है, बॉस आज आपकी मिस्टर झाओ के साथ मीटिंग है तो हमें चलना होगा। वांग जी उस सेक्रेटरी की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है चलो। ये बोलकर वांग जी अपने सेक्रेटरी के साथ अपने ऑफिस से बाहर चला जाता है। अब हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है। क्लब में बहुत लाउड म्यूज़िक बज रहा था, लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। वहाँ सभी लोग थे। वहाँ पर एक सोफे पर जैंग चैंग बैठा हुआ था, उसके पास एक गर्ल थी जो कि जैंग चैंग की बॉडी को टच कर रही थी। सभी लोग जैंग चैंग को देखकर हंस रहे थे क्योंकि उसे पनिशमेंट दी गई थी। सभी लोग उसी बारे में बात कर रहे थे। जियांग चैंग ये सुनकर बहुत परेशान हो चुका था। उसे गुस्सा आ रहा था अपने उस प्रोफेसर पर। वो गुस्से में और भी ज़्यादा ड्रिंक करता है और जल्दी से सोफे से खड़ा होता है। जो लड़की उसके पास थी उसे पुश करता है और बोलता है, दूर हटो मुझसे। वो लड़की जिसका नाम वांग लिंग जाओ है, वो गुस्से में जियांग चैंग की ओर देखती है और बोलती है, अच्छा मुझ पर गुस्सा निकालने से क्या होगा। हाँ, सज़ा तो तुम्हें उस प्रोफेसर ने दी है, तो जाकर अपना गुस्सा उस पर निकालो, मुझ पर नहीं। समझ आया तुम्हें। ये बोलकर वांग लिंग जाओ वहाँ से चली जाती है। वैन चाओ जो वहाँ बैठा हुआ था, वांग लिंग जाओ उसके पास आकर बैठ जाती है और बोलती है, ओ वैन चाओ तुम तो इससे ज़्यादा अच्छे हो, ये तो कोई काम का नहीं है, मैं तो फालतू में ही इसकी तारीफ़ कर रही थी। इसे ना ही तो एंजॉय करने का पता है और ना ही अपनी रेपुटेशन का कोई ख्याल है। तभी वहाँ पर कुछ और बॉयज़ भी आ जाते हैं। वो जैंग चैंग को काम डाउन कराते हैं और उसे वहीं सोफे पर लाकर बिठा देते हैं और बोलते हैं, हे चैंग प्लीज़ शांत हो जाओ। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा मजाक न उड़ाएं तो ऐसा कुछ करो जिससे हमें इंजॉयबल फील हो और उस प्रोफेसर को भी अच्छा सा सबक सिखाओ, तब जाकर हम तुम्हें मान जाएंगे। जियांग चैंग जब ये सुनता है तब वो बोलता है, चलो ठीक है, अगर मैंने उस प्रोफेसर के साथ एक नाइट स्पेंड की तो तुम सब लोग ये सब बकवास बातें करना बंद कर दोगे। तभी सभी लोग हंसते हुए बोलते हैं, ओ रियली जियांग चैंग, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुमसे पैट लगाता हूँ, मैं आज के बाद तुम्हारे जूते साफ करूँगा। ये सुनने के बाद वैन जाओ एक डेवल सी स्माइल देता है और जियांग चैंग बोलता है, ठीक है बैठ, अगर मैंने उसके साथ एक नाइट स्पेंड की तो तुम मेरे खुद जूते साफ़ करोगे, वो भी अपने हाथों से। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारे जूतों को साफ़ करूँगा, वो भी अपने हाथों से। क्या मंजूर है। वो दूसरा पर्सन बोलता है, हाँ मंजूर है, चलो देखते हैं। तभी बेंचाओ बोलता है, एक मिनट रुको, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, तो चलो हम बैट लगाते हैं। जो भी उस प्रोफेसर के साथ नाइट स्पेंड करेगा वो उससे 1 महीने तक जो भी चाहे वो करवा सकता है। क्या मंजूर है।
वो सभी फ्रेंड्स बोलते हैं वाओ ये तो अमेजिंग आइडिया है वैन चाओ, तुम्हारे दिमाग में इतने औसम आइडियाज़ आते कहाँ से हैं। वांग लिंग जाओ जो उसके पास बैठी हुई थी वो बोलती है हे गाइस, तुम लोगों को क्या लगता है वो इतना इजी है? वो प्रोफेसर बहुत खड़ूस है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम में से किसी के साथ भी हैंग आउट करेगा। तभी वैन चाओ बोलता है हे वांग लिंग जाओ, तुम मुझे जानते नहीं हो शायद, मेरे हॉटनेस और मेरे चार्म का जादू सभी पर चल ही जाता है। और रियली वैन चाओ, चलो देखते हैं फिर कौन उसे बेड में लाता है। ये बोलकर वो स्माइल करने लगते हैं। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। वे जिंग जो अभी भी अपने बेड पर पीसफुली सोया हुआ था, वो एक बेल की रिंग के साथ उठ जाता है। वे जिंग जब जल्दी से अपनी आंखों को खोलता है तब वो वॉच की ओर देखता है और फिर से वो भागने लगता है क्योंकि आज फिर वो अब ना डिनर बनाने के लिए लेट हो चुका था। वे जिंग भागते हुए किचन में आता है तो वो देखता है कि डिनर ऑलरेडी बन चुका है। वे जिंग जब ये देखता है तब वो चैन की सांस लेता है और वहाँ पर खड़ी हुई ग्रैनी वैन को देखता है। वी जिंग ये देख कर स्माइल करता है और उन्हें पीछे सजाकर हग कर लेता है। ग्रैनी वैन जैसे ही वी जिंग के हाथों को फील करती है वो वी जिंग के हाथों को फील करते ही एक छोटी सी स्माइल देती हैं और बोलती हैं मेरा बेबी बॉय कैसा है। वी जिंग अपने फेस को पाउटी बनाता है और बोलता है ग्रैनी वैन आपको कैसे पता चल जाता है कि ये मैं हूँ। ग्रैनी वैन वी जिंग के पाउटी फेस को देखकर समझ जाती है। वो जल्दी से वी जिंग के सामने आती हैं और बोलती हैं वी जिंग मैंने तुम्हें बचपन से देखा है तो मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी। वी जिंग बोलता है ग्रैनी वैन क्या ये खाना आपने बनाया है। ग्रैनी वैन स्माइल करती हैं और बोलती हैं हाँ यंग मास्टर ये खाना मैंने बनाया है क्योंकि मैं जानती थी आप बहुत थक गए होंगे ना। वी जिंग बोलता है हाँ मैं बहुत थक गया था आज। इसके बाद ग्रैनी वैन बोलती हैं ठीक है मैंने खाना बना दिया है अब जाकर तुम अच्छे से सजा दो। वी जिंग बोला ठीक है ग्रैनी वैन। जिसके बाद वी जिंग जल्दी से उन सभी सामान को लेता है और डिनर टेबल पर लगा देता है। अब हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वी जिंग जो चुपचाप किचन में खड़ा हुआ था वो चुपचाप सबको देख रहा था एक खिड़की से, जो कि सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। वी जिंग को उनकी आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही थी लेकिन वो बस उन्हें बात करते हुए और खाना खाते हुए देख रहा था। अब हमें जियांग यानली को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रही थी। वो एक बड़ा सा पाउटी फेस करते हुए अपने डैड की ओर देखती है और बोलती है डैड आप जानते हैं ना मॉर्निंग को क्या है। जियांग फेंगमियान जब ये सुनते हैं तब वो स्माइल के साथ अपनी बेटी की ओर देखते हैं और बोलते हैं हाँ मेरी प्रिंसेस मुझे पता है कि कल क्या है, तुम चिंता मत करो, कल की पार्टी बहुत शानदार होगी ठीक है। कल की पार्टी में सभी लोग आएंगे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, तुम चिंता मत करो, कल की पार्टी तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। ये सुनने के बाद जियांग यानली बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह वो सब धीरे धीरे अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। डिनर कंप्लीट करने के बाद वो सभी लोग वहाँ से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वे यिंग फिर उनके जाने के बाद डाइनिंग टेबल पर आता है, सभी सामान को कलेक्ट करता है, अच्छे से टेबल को क्लीन करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वी यिंग की नज़रें अपने फादर पर जाती हैं जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वी यिंग जब उन्हें देखता है तो उसकी आंखों से आंसू नीचे गिर जाता है और वो सोचने लगता है कि एक पल में ही उसकी ज़िंदगी बदल गई। क्यों वो अपनी मॉम के साथ ही उस दिन कार में नहीं मरा, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। पहले सब कितना अच्छा था, उसकी मॉम हमेशा उसके साथ रहती थी, उससे कितना प्यार करती थी, लेकिन अब उसकी लाइफ में कोई नहीं है जो उससे प्यार करे। वी जिंग बहुत अकेला पड़ चुका है, अब उसके पास कोई नहीं है। वी जिंग अपने फादर की ओर देखता ही जाता है। तभी जियांग फेंगमियान वहाँ रुक जाते हैं और मुड़कर देखते हैं। वी जिंग की ओर देखने के बाद वो गुस्से में बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वी जिंग जैसे ही अपने फादर की आवाज़ सुनता है वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। वी जिंग जल्दी से किचन में आ जाता है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। जियांग फेंगमियान बहुत गुस्से में लग रहे थे, न जाने क्यों ये लड़का बार बार मेरे सामने आ जाता है, जब भी ये मेरे सामने आता है मुझे ये उसकी याद दिला देता है, मुझे हर एक चीज़ वो याद दिलाता है जो भी मैंने सफ़र की है इस बच्चे की वजह से, ये सब गलती इस बच्चे की है, न जाने क्यों ये उस दिन उस गाड़ी में क्यों नहीं मरा। जियांग फेंगमियान गुस्से में ये सब बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वी जिंग किचन में आकर बहुत बुरी तरह से रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर क्यों उसके फादर उससे इतनी नफरत करते हैं, पहले तो ऐसा नहीं था। उसके फादर जब भी उससे मिलने आते थे तो उससे कितने प्यार से बात करते थे, अचानक से न जाने क्या हुआ कि उसके फादर उससे इतनी नफरत करने लगे। वी जिंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। इस तरह से सब चीज़ों को देखकर वी जिंग जल्दी से बिना कुछ खाए ही वापस अपने रूम में आ जाता है, रूम को बंद करता है और अपने बेड पर लेट जाता है अपनी मॉम की फ़ोटो को हग करते हुए।
उसकी आंखों से आंसू गिरते ही जाते हैं। वीजिंग को पता भी नहीं चलता कि कब वो रोते हुए ही इसी तरह से सो गया था। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग अभी भी अपने बेड पर अपनी मॉम की फोटो को गले लगाए हुए पीसफुली सोया हुआ था। अब हमें लैन मैंशन को दिखाया जाता है। लैन मैंशन पूरी तरह से शांत था, कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था। जितने भी सर्वेंट्स थे वो चुपचाप सभी अपना काम कर रहे थे। वो लोग ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादा आवाज़ करना मना है, क्योंकि उन्हें पता है आज वांग जी घर आया हुआ है, इसीलिए कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था। सभी लोग चुपचाप अपना काम कर रहे थे। तभी हमें मिस्टर लैन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ आराम से सोफे पर बैठे हुए थे। तभी उनके पास बॉय आता है जिसकी एज लगभग 25 ईयर्स थी। वो मिस्टर लैन के पास आता है, उन्हें वो करता है और बोलता है, मिस्टर लैन आज आपको एक पार्टी में जाना है नाइट को। पार्टी रात को 7 बजे शुरू होने वाली है, तो आपको वहाँ जाना होगा। मैंने सर को भी इन्फॉर्म कर दिया है, आज आप सभी को उस पार्टी में जाना है। जब मिस्टर लैन ये सुनते हैं तब वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, ओह साओ शिंग चैन, तुम बहुत दिनों बाद दिखाई दी। क्या हुआ, आज तुम्हारे बॉस ने तुम्हें कोई डांट कर ज़्यादा काम तो नहीं दिया ना? ये सुनने के बाद वो बॉय जो खड़ा हुआ था वो एक स्माइल करता है और बोलता है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बॉस अक्सर ऐसा ही करते हैं, तो अब मुझे उनकी बिहेवियर की आदत हो चुकी है। मिस्टर लैन जो वहाँ बैठे हुए थे वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ वांग जी, ऐसा ही है। फिर वो बोलते हैं, वैसे ये कौन सी पार्टी है और हमें कहाँ जाना है? साओ शिंग चैन मिस्टर लैन की ओर देखता है और बोलता है, सर आज आपको वी फैमिली में जाना है, उनके यहाँ आज पार्टी है। मिस्टर जियांग फेंग मैन के यहाँ आज एक बहुत बड़ी पार्टी है, क्योंकि आज उनकी बेटी का जन्मदिन है, इसीलिए उन्होंने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया है। इस पार्टी में सभी बिजनेसमैन भी आने वाले हैं और हमारी बहुत बड़ी डील साइन होने वाली है, तो आपका होना भी वहाँ ज़रूरी है और ये फाइल आपको रीड करनी है पूरी। मिस्टर लैन जब ये सुनते हैं तब वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, देखो ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मैं ये काम बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। मैं तो बस कभी कभी ही वांग जी के साथ जाता हूँ काम पर। अब तुम ये सब काम वांग जी को दो, मुझे मीटिंग वगैरह समझ नहीं आती। और ये पार्टी क्या कहा तुमने, जियांग फेंगमियन की यहाँ है? ओ मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे बहुत पुराने फ्रेंड रह चुके हैं। चलो उनसे बहुत दिनों बाद मुलाकात भी होगी और बातें भी कर लेंगे हम। मैंने सुना है वो भी काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं। ये सुनने के बाद वो एक स्माइल करता है और फिर वो वहाँ से खड़े होकर चले जाते हैं। अब हमें लैन सिजन को दिखाया जाता है। लैन सिजन अपने रूम में थे, कुछ वो पेपर्स को चेक कर रहे थे और बोलते हैं, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। कोई इतना शेमलेस कैसे हो सकता है जो कि अपने प्रोफेसर को इस तरह से लव लेटर देता है, और ये कितनी चीप लाइंस लिखी हैं हुए इसके अंदर। लगता है कल की सज़ा उसके लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं थी। आज उसे फिर से पनिशमेंट देनी होगी, तभी जाकर उसकी अकल ठिकाने आएगी। ये बोलकर लैन सिजन अपनी बेड से खड़े होते हैं, उन सभी पेपर्स को लेते हैं और वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब हमें वी यिंग को दिखाया जाता है। वी यिंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है, अपने फेस को रब करता है, टाइम को चेक करता है, फिर वो खड़ा होता है, फ्रेश होता है और वो अपने रूम से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वी यिंग अपने रूम से बाहर आता है वो ये सब चीज़ें देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि आज यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए थे। वी यिंग ने इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे थे। वी यिंग को कुछ भी समझ नहीं आया। वी यिंग जल्दी से किचन में जाता है तो वहाँ पर ग्रैनी वैन थी, वो सभी चीज़ें चेक कर रही थी और बहुत सारे शेफ भी थे। वी यिंग जब ये सब देखता है तो वो क्यूरियोसिटी से ग्रैनी वैन के पास जाता है और बोलता है, ग्रैनी वैन यहाँ क्या हो रहा है? ग्रैनी वैन जब वी यिंग को देखती हैं तब वो उसकी ओर मुड़ती हैं और बोलते हैं, यंग मास्टर गुड मॉर्निंग। वी यिंग ग्रैनी वैन की ओर देखकर एक स्माइल करता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग ग्रैनी वैन, यहाँ क्या हो रहा है? ग्रैनी वैन वी यिंग की ओर देखती है और बोलती हैं, यंग मास्टर क्या आप भूल गए, आज आपकी बड़ी बहन का जन्मदिन है, तो वो आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। वी यिंग जब ये सुनता है तब वो बोलता है, ओह अच्छा। वी यिंग को याद आता है कि जब वो 10 साल का था तब वो अपने फादर के पास गया था कि आज उसका बर्थडे है, तो क्या वो एक छोटा सा केक ला सकता है। जियांग फेंगमैन ने गुस्से में वी यिंग को बहुत डांटा था। वी यिंग को जब ये याद आता है तब उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वी यिंग अपने आंखों से गिर रहे आंसुओं को वाइप करता है और फिर चुपचाप अपने रूम में वापस आ जाता है। वी यिंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था इस वक्त, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। पूरी वी मैंशन को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट कर दिया गया था। आज सब लोग बहुत खुश थे सिवाय वी यिंग के, वो बस चुपचाप अपने रूम में बैठा हुआ था।
वियिंग का बहुत मन था बाहर जाने का, सब चीज़ें देखने का, लेकिन उसे परमिशन नहीं थी। जब भी उसके घर में इस तरह पार्टी होती है तो उसे बाहर आने की इजाज़त नहीं होती। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। धीरे धीरे करके सभी वीआईपी लोग पार्टी में आना शुरू हो चुके थे। जियांग फेंगम्यान, मैडम यू, जियांग जेंग सभी पार्टी हॉल में खड़े हुए थे और सभी का वेलकम कर रहे थे। तो आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये एफएफ कैसा लग रहा है।